हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 2.1 अलजेब्रा 10th स्टैंडर्ड के। ओके, यहाँ पे इस वीडियो में हम ये सारे सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे एंड अगर फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऐसे 2 से 3 क्वेश्चंस में जो है आपको वो सॉल्यूशन आगे के सॉल्व करने आते हैं, देन यू कैन स्किप द वीडियो एंड गो टू द नेक्स्ट वन. Okay, solve by yourself and go to the next question. Okay, and if somehow you are not able to solve that, then you can easily come back anytime. Okay, so please try yourself. So let's start with the first question, which is write any two quadratic equation. Okay, तो फर्स्ट वन हम स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे हम कोई भी 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है हम लिख सकते हैं. तो यहाँ पे जैसे देख सकते हो बहुत सारे एग्जांपल दिए हुए हैं, तो इसके अंदर वेरीफाई करना होगा हमें. ओके, और उनमें से कोई भी 2 लिख सकते हो अगर इफ़ इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ओके, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या क्या कंडीशंस है? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कंडीशंस है, पहली कंडीशन है कि दी वेरिएबल शुड बी ओनली वन, आइदर एक्स और वाई, एनीथिंग, बट इट शुड बी वन ओनली. सिर्फ एक ही वेरिएबल होना चाहिए और उसका मैक्सिमम इंडेक्स कितना होना चाहिए? मैक्सिमम इंडेक्स, मैक्सिमम पावर जो है 2 होना चाहिए. क्लियर? ओके, तो हम बेसिकली कौन से फॉर्मेट में लिख सकते हैं? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इसके अंदर वेरिएबल कितना है? सिर्फ एक है जो कि x है. x y z ऐसे 2-3 वेरिएबल नहीं है, सिर्फ एक है. और जो मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ दी x का मैक्सिमम इंडेक्स है, यहाँ पे इंडेक्स 1 है, यहाँ पे इंडेक्स 2 है, तो मैक्सिमम इंडेक्स कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए. देन वी कैन से दैट द गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ओके, तो यहाँ पे हम कोई भी एक इक्वेशन लिख सकते हैं. फॉर एग्जांपल जो है x² प्लस 5x माइनस 2 इक्वल टू 0, ये भी एक हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसके अंदर वेरिएबल कितने हैं? तो वेरिएबल सिर्फ एक है, x एंड x. मैक्सिमम पावर ऑफ x इज 2, hence it is a quadratic equation. तो एक यहाँ पे हो गया. सेकेंड वन, एनी नंबर, जस्ट a b and c की वैल्यू चेंज करो. तो लेट्स सी x² प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, एनीथिंग यू कैन राइट. ओके, एवरीथिंग विल बी फाइन, एवरीथिंग विल बी राइट. ओके, तो आई होप ये फर्स्ट क्वेश्चन क्वाइट ईजी है. अब हम बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ. ओके, अब बढ़ते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ और सेकंड क्वेश्चन में है ओके, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. तो वी हैव टू डिसाइड विच ऑफ दीज आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड विच आर नॉट. ओके, फर्स्ट कंडीशन लेते हैं. तो हम ये इसमें ऑलरेडी देख चुके हैं, बट स्टिल वी विल वेरीफाई दैट कि वाई वी सेड दैट इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो फर्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं. x² प्लस 5x माइनस 2 इक्वल टू 0. ओके, तो कंडीशन क्या चाहिए हमको? सो द वेरिएबल शुड बी ओनली 1 एंड द मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ वेरिएबल शुड बी 2. तो हियर x इज द ओनली वेरिएबल एंड मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ x. ओके, वी कैन से मैक्सिमम इंडेक्स और पावर ऑफ x इज 2, that is this one. Okay, so hence the given equation is a quadratic equation. Okay, clear? So these things we should write and इतना करने के बाद हमें बताना है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं. ओके, लेट्स गो विद द सेकेंड वन. सेकेंड क्वेश्चन करते हैं हम लोग. ओके, यहाँ पे क्या है? y का स्क्वायर है इज इक्वल टू 5y माइनस 10. ओके, तो इस इक्वेशंस को अगर ध्यान से देखो तो सबसे पहले तो हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लेके आना पड़ेगा. सो व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्मेट? तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट किसी भी इस इक्वेशंस का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. ये हमारा इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट है. तो इसको क्या करना पड़ेगा? इक्वल को 5y एंड ये 10 को जो है ना इस साइड लेके आना पड़ेगा. ओके, तो लेट्स सी, लेकर आते हैं हम लोग. ओके, तो y का स्क्वायर यहाँ पे 5y एंड माइनस 10 इज ऑन राइट हैंड साइड. तो लेफ्ट हैंड साइड लाना है तो क्या हो जाएगा? उसकी साइन चेंज हो जाएंगे. तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 5y और ये क्या हो जाएगा? माइनस 10 से प्लस 10 इक्वल टू 0. तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आ गया. नाउ हियर वी विल डिसाइड
what are the variables and what is the maximum index. So again we can just continue. We will write here what is the variable here. So y is the only variable. y is the only variable and maximum power is, or maximum index of this y is 2. Okay, therefore the given equation is a quadratic equations. Clear? Okay, so same procedure goes to the every questions. We will go for the third one. थर्ड क्वेश्चन देखते हैं. तो हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है? तो थर्ड क्वेश्चन है वाई स्क्वायर प्लस 1/y इज इक्वल टू 2. ओके, तो सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं y का स्क्वायर प्लस 1/y इज इक्वल टू 2. ओके, सो यहाँ पे अगेन एक चीज़ देखो, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है. तो सबसे पहले हमको क्या लाना है? सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लेकर आना है. ठीक है, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो वी विल हैव टू रिमूव दिस y टर्म्स फ्रॉम दी डिनोमिनेटर. इस डिनोमिनेटर से y के टर्म्स को जो है हटाना पड़ेगा. तो उसको हटाने के लिए हमको क्या करना है? लेट्स सी कि जो भी डिनोमिनेटर में होता है उसी से पूरी इक्वेशंस में मल्टीप्लाई कर देने का. ओके, जस्ट मल्टीप्लाई द थिंग्स विच आर इन डिनोमिनेटर टू द होल इक्वेशन. सो हियर इट इज अ y. ओके, तो मल्टीप्लाई दिस y इनटू दिस y स्क्वायर. अगेन सेम चीज, multiply this y to this 1/y, and again same चीज multiply the y into this 2. ओके, तो सिंपल है. अब इसको हम सही से लिख लेते हैं तो कुछ कैंसिल होने वाला रहेगा. लेट्स सी, यहाँ पे y जो है ये y से कैंसिल हो जाएगा. यहाँ पे क्या हो जाएगा? y and y स्क्वायर जो है पावर्स जो है ऐड हो जाते हैं. तो हियर वी विल गेट दी y क्यूब. ओके, प्लस हियर इट विल बी अ 1 क्योंकि y और y कैंसिल हो चुका है. एंड ऑन द राइट हैंड साइड इट विल बी 2 times y. ओके, सो प्रोसीडिंग फर्दर वी विल गेट y क्यूब एंड दीज थिंग्स गोज टू द राइट साइड, left hand side, and it will be minus 2y, and it is 1 equal to 0. So this is a standard format. Okay, here now here y is the only variable. Okay, here the y is the only variable and maximum index of y is 3. Can you see it? The maximum power is 3. So the maximum index is 3, not 2. When it is 2, then only we can say it is a quadratic equation. Other than it is not a quadratic equation. Clear? So given equation is not a quadratic equations. Clear? So here we solved just 3 questions. Okay, and now hopefully यहाँ पे हमने जस्ट जो है 3 क्वेश्चन सॉल्व किए और होपफुली जो है इन 3 क्वेश्चन से अंदाज़ा लगा सकते हो कि किस तरीके से किसको हम बोलेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और किसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है. क्लियर? सो आगे की 3 क्वेश्चन जो है डू बाय योरसेल्फ, एंड if it is you are not able to solve that, then you can come back to the video. Okay, so let's continue with the next one. Fourth question है x plus 1/x. What is x plus 1/x and equal to -2? Okay, so here again the same thing goes to here as well. Again इस x को हमें हटाना पड़ेगा because it is not in the standard format. Okay, standard format में लाने के लिए whatever is in the denominator just multiply this throughout the equation. Okay, so here we will just multiply by the x. So here x into 1/x. Okay, it is into and x into -2. Okay, clear? Can you see that? Is it okay?
just multiply throughout by x, okay. Now just solve, now just proceed further. X into x becomes x square, okay, x square. Here x and x got cancelled, तो बच्चा कितना 1. Here -2 into x will be -2 times of x. Now rearrange the things, so we got x square. Here -2 becomes plus 2x and plus 1 is equal to 0. Okay, so x square plus 2x plus 1 equal to 0. Here again the same things, okay. Here x is the only variable, and maximum power is how much? Maximum power is 2. Therefore it is a quadratic equation. You can just write it, जो भी ऊपर हमने सेम चीज लिखा है, सेम प्रोसीजर, सेम सेंटेंस, everything same, just you just see to it whether it is a 2 or 3 or anything else, okay. So it is a quadratic equation. Let's go for the fifth question. Here in the fifth question we got m plus 2 and m minus 5 equal to 0. So you can see the it seems different but it is the same thing. You will have to just make it in the standard format, and then उसके बाद जो है आपको again same चीज़ आएंगे, same procedure, count down the variables and count down the maximum index, okay. तो पहला स्टेप क्या होगा इसके अंदर? सबसे वेरी फर्स्ट स्टेप क्या होगा इसके अंदर? तो जस्ट सॉल्व दिस, ठीक है, सॉल्व दिस फैक्टर्स, ओके। तो इस फैक्टर को सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा? तो लेट्स कंटिन्यू, ओके। सो जस्ट मल्टीप्लाई कैसे होता है? तो या तो यू कैन आइदर यू कैन मल्टीप्लाई डायरेक्टली और यू कैन जस्ट split first brackets and multiply it with the second one. So m from here and the whole bracket m minus 5 again plus 2 and the whole bracket that is m minus 5 equal to 0. Okay, अब now multiply m into m, that is m square, m into minus 5. Okay, तो minus 5 times m. Here plus 2 into m becomes 2m and plus 2 into minus 5. First of all you just multiply plus into minus. Plus into minus क्या होता है? तो minus होगा. तो 2 into 5 क्या हो जाएगा? 10. So minus 10 equal to 0. Here you can see the like terms will be like add up or subtracted. So here we got m square and minus 5m plus 2m becomes how much? So it becomes the minus 3m minus 10 equal to 0. Okay, m square minus 3m minus 10 equal to 0. So here also m is the only variable and maximum index is 2. Yes, you can see the maximum index is 2. Therefore it is a quadratic equations. Clear? It is a given equation is a quadratic equation. Again for further, let's continue with the sixth questions, and which is m cube plus 3m square minus 2 equal to 3m cube. Okay, so same thing, like we will rearrange this and make it in the standard format. So here also, so this goes here, so m cube minus 3m का cube and then plus this thing plus 3m square minus 2 becomes 0. Okay, here like terms are m cube minus 3m cube, so 1m cube minus 3m cube becomes minus 2m cube plus 3m square minus 2 equal to 0. In many equations we don't want negative sign here, so you can just multiply throughout by minus. Okay, whatever is minus it becomes plus, and whatever is plus it becomes minus. So here 2m cube it becomes minus 3m square and it becomes plus 2 equal to 0. Okay. So here also, here you can check there is only one variable, okay, so which is m is the only variable and
maximum index is 3, therefore it is not a quadratic equations. Clear? It is not a quadratic equation. आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहचाने जा सकते हैं.